हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन नेचर विच कैन बी यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। यानी कोई भी चीज जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करे, रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड करे, हम उसे रिसोर्सेज कह सकते हैं। इन रिसोर्सेज का ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट सर्वाइवल में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम कोल के बिना, वाटर के बिना, आयरन एंड स्टील के बिना और न जाने कितने प्रकार के मिनरल और रिसोर्सेज हैं जिनके बिना अपनी लाइफ का हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इमेजिन। सो रिसोर्सेज is the key for the development and for the survival of human। अब ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज और ऐसे कई प्रकार के रिसोर्सेज हैं जो कि पहले आप अपने पिछली क्लासेस में 8th 9th में आप पढ़ चुके हैं। लेकिन 10th क्लास के अंदर आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इस रिसोर्सेज के कितने टाइप्स होते हैं। तो रिसोर्सेज के हम लोग अलग अलग टाइप्स या अलग अलग बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब वो कैसे बनी है? जैसे बायोटिक, एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि क्या वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं या नहीं। सो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। इसी के आधार पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, वो कितने प्रकार के हैं। जैसे कि कुछ रिसोर्सेज है पोटेंशियल रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी। अभी हम लोग पूरी तरह से सोलर एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं, तो सोलर एनर्जी एक हमारा पोटेंशियल रिसोर्स है। इसके बाद में आते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज जो कि ऑलरेडी जैसे कोल है, हम यूज कर रहे हैं कोयले को कई सालों से, कई 100 साल से हम यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोल है, डीजल है। तो इस प्रकार से हम 4 बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासिफाइड कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं। ओरिजिन के बेस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे, ओनरशिप की बेस पे और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे। इसको और आगे हम ऐसे समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज में जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि बार बार सोलर एनर्जी है, सूरज जो है बार बार हर दिन हर सुबह आता है, तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। विंड जो है वो बार बार चलती है, तो हम उसको विंड एनर्जी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जैसे कोल है, कोल को अगर एक बार हम जला लें, एक बार हम लोग कंज्यूम कर ले, तो फिर वो हम उसको रिसाइकल नहीं कर पाए। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इसीलिए क्रूशियल है क्योंकि एक ना एक स्टेज पे जाके ये जो रिसोर्सेज हैं इनकी सप्लाई हमारे पास में लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। ये लिमिटेड क्वांटिटी में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमको उनको बहुत केयरफुली यूज करना है। हम इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे करें, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है और जिसको हम इसे ओवरकम करना चाहते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में क्या मेजर प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं दैट इज डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जैसे मैंने कहा, पेट्रोल, कोल एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास है। सो एज वी आर यूजिंग इट, it is depleting, it is diminishing, it is decreasing, it is going down। so depletion of resources, ये रिसोर्स जो है वो समय के साथ कम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। हम लोगों को उनको प्रिजर्व करना है, हमें उन्हें रोकना है, उन्हें बचाना है, संभालना है। सो प्रिजर्वेशन एक हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड। अब रिसोर्सेज कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ के अंदर, जैसे हम ऑयल की बात करें, पेट्रोल डीजल की हम बात करें, एक संगठन है ओपेक करके, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। सो ये जो कंट्रीज हैं, ये कुछ लिमिटेड गिनी चुने 20 कंट्रीज के करीब का एक ग्रुप है। ये सारे जो कंट्रीज हैं, ये पेट्रोल, उनकी क्वांटिटी, उसकी प्राइस, इन सब चीजों को वो कंट्रोल करना चाहते हैं और कंट्रोल करते भी दुनिया में। तो अपनी मन माने तरीके से उसकी प्राइसिंग करते हैं, उसकी सप्लाई मन माने तरीके से कभी बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं। तो इस कारण से प्राइसिंग जो है वो कभी तो हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल बहुत महंगा बिकने लग जाता है और एक बार जब महंगा हो गया तो सस्ता गवर्नमेंट करती नहीं उसके बाद। तो हमारे लिए ये जो रिसोर्स है दे आर एक्यूमुलेटेड इन फ्यू हैंड। कुछ लिमिटेड सेगमेंट के पास ही है, कुछ लोगों के पास में है, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास में ये रिसोर्सेज हैं, जबकि नेचर में फ्री है।
लेकिन कुछ लोग अपने अपने फायदे के लिए इंडस्ट्रीज और ये लोग इसका यूज कर रहे हैं एंड दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर रिचर एंड रिचर, जबकि नेचुरली मिल रहा है उनको, लेकिन फिर भी ये लोगों को में इजीली आसानी से अवेलेबल नहीं है या कम कीमत पे अवेलेबल नहीं है। तो ये सेकंड चैलेंज हमारे सामने जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में आ रहा है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में रिसोर्सेज है। तीसरा है डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द क्राइसिस लेवल। मतलब आज हम लोगों ने पानी का इतना वेस्टेज किया है कि आज हमारी नदियां सूख गई। आज हम लोगों ने अपने जंगलों को इतना काटा कि आज हमारे पास जंगल नहीं बचे। आज हम लोगों ने हमारे जो दूसरे रिसोर्सेज हैं कोल और पेट्रोल, ये भी एक समय ऐसे आने वाला है कि आने वाले टाइम में हम ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे तो ये भी एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो हम लोग एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि ये जो ग्लोबली हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज को, तो हमें उसको रोकना है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये बताएं मुझे कि अगर मान लीजिए एक दिन भी हमारे पास में ऑयल ना हो तो उसका लाइफ पे क्या क्या इम्पैक्ट होता है, एक बार आप ये सोचें, एक बार ये सोच के बताएं। सेकेंडली आप थोड़ा सा एक सर्वे करें कि और ये बताएं कि ये जो रिसोर्सेज हैं इनको हम लोग कैसे रीयूज, रिसाइकल और प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आप मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।